अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी प्रेमी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं और इस शुभ प्रसंग पर अपने टीम के जो महत्वपूर्ण अंग है उन सभी का हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि उन्होंने किया हुआ सहयोग मार्गदर्शन आज अध्यात्म विद्या के प्रचार प्रसार में उपयोग में आ रहा है और ये ज्ञान जहाँ जहाँ तक जा रहा है वहाँ वहाँ तक विवेक और कल्याण और सार्थक ये सब आप ही आप जा रहा है। तो आइए शंका समाधान के इस सत्र का प्रारंभ करें। सबसे प्रथम तो हमारी एक शंका है कि जब कोई विषय हम प्रतिपादित करते हैं तो उस विषय का गांभीर्य, उसकी व्यापकता और उसका जीवन के साथ संबंध, इन सभी पहलुओं को कवर करते हुए हमें अपना एपिसोड बनाना होता है। इसमें हमें वो बात पहुंचाने की ज़्यादा इच्छा रहती है जो अंतिम सिद्धांत हो, और अंतिम सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए वो एपिसोड को यानी एपिसोड ज़्यादा समय का हो जाता है, 20 मिनट 25 मिनट, कभी कभी 30 मिनट भी हो जाता है। तो उस विषय के गांभीर्य पर उस एपिसोड की लंबाई अवलंबित रहती है। अब दूसरा प्रश्न है कि एपिसोड कभी कभी छोटे बनते हैं तो हमारे प्रिय पाठक शिकायत करने लगते हैं कि विषय स्पष्ट नहीं हुआ, विषय स्पष्ट नहीं हुआ और इसको विस्तार से बताना चाहिए था आपने बताया नहीं। तो इस प्रकार दोनों प्रकार की शिकायतें हैं और दोनों प्रकार की शिकायतें योग्य है। आप सब प्रबुद्ध है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। जब हम सिनेमा हॉल में बैठकर 3 घंटे उस काल्पनिक कहानी को समझने में व्यर्थ कर देते हैं और फिर उस काल्पनिक कहानी पर घंटों डिस्कस करते हैं कि हेमा मालिनी क्या नाची और गब्बर ने किस तरह यानी शब्दोच्चार किया, तो उसकी जगह अगर हम 10, 15, 20 मिनट इस YouTube चैनल पर दें या इस अध्यात्म विद्या तत्ववेत्ता जनों से समझने में लगा दें तो क्या बुरा है। क्योंकि अंतिम समय में न सिनेमा साथ आएगा, न धन साथ आएगा, न बच्चे आएंगे, न बीवी आएगी, न परिवार आएगा, राष्ट्र भी नहीं, कोई साथ में नहीं है। साथ में केवल है हमारा बोध अनुभव। मैं कौन हूँ? मैं सब कुछ मैं ही तो हूँ। पिता भी मैं हूँ, किसी का चाचा भी मैं हूँ, किसी का बेटा भी मैं हूँ, सब मैं ही तो हूँ। आँख भी मैं हूँ, कान भी मैं हूँ, नाक भी, सब मैं ही तो हूँ। मैं क्या नहीं हूँ, सब मुझ में समाविष्ट है और मैं सब में समाविष्ट हूँ। ये अंतिम बोध का बिंदु जो सद्गुरु युक्ति से प्राप्त होता है वो है, और इसको स्पष्ट करने के लिए विविध आयामों का विचार करते हुए चलना होता है। क्योंकि यदि हम एकांगी निरूपण करेंगे तो वो भी इस शब्द के साथ न्याय नहीं होगा। अध्यात्म विज्ञान कहते हैं जानने को, जांच करने को, परखने को, कसौटी लगाने को विज्ञान कहते हैं। वरना ज्ञान तो सभी ग्रंथों, मतों, पंथों, विचारधाराओं और अनेक प्रकार की व्याख्याओं, टीकाओं में तो लिखा ही हुआ है, सब कुछ तो है। लेकिन जो मूल प्रश्न है कि हम उसको किस तरह ग्रहण कर सकते हैं, वो प्रायोगिक प्रत्यक्ष युक्ति ही सद्गुरु की महिमा है, जो निज बोध के लिए कही गई है। ये एडवर्टाइजमेंट के लिए और बुआबाजी के लिए नहीं है। तो ये निज बोध के लिए सद्गुरु युक्ति कही गई है। तो आइए अब शंका समाधान के सत्र में हमारे प्रिय मित्र और सदैव हमारा प्रोत्साहन करने वाले श्री बम बम सोनी
बम बम सोनी इनका प्रश्न है कि गुरुजी, आपने जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस विषय पर एपिसोड प्रस्तुत किया है, जिसके कि 12,068 जिस पर लाइक है और जिसे हजारों लोगों ने देखा है, वो एपिसोड कुछ छोटा हो गया है, विषय स्पष्ट नहीं हुआ। उन्हें भी ये एपिसोड पसंद आया, इसलिए उनका भी हार्दिक धन्यवाद। और जिन्होंने इस एपिसोड को देखा उनको शतशः प्रणाम है, क्योंकि आपकी इस प्रकार की प्रतिक्रिया ही हमारा उत्साहवर्धन करती है। अब देखें, इनके प्रश्न को थोड़ा विस्तार देंगे। हमने उसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की व्याख्या प्रस्तुत की थी अध्यात्म दृष्टि से। धर्म क्या है? स्वभाव, जिसे हम नहीं छोड़ सकते उसे धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म है दाहकता, जल का धर्म है शीतलता। अग्नि ने कभी अपनी दाहकता का धर्म का त्याग किया है? कभी सुना है? अगर वो दाहकता का धर्म त्याग देगा तो वो अग्नि नहीं कहलाई जाएगी, वो अग्नि नहीं होगी। इस प्रकार जो उस यानी वस्तु के साथ लगा हुआ उस वस्तु का स्वभाव है उसे धर्म कहते हैं। फिर अर्थ किसे कहते हैं? उन यानी धर्म के अनुसार प्राप्त हुए यानी धन, जिसे साधन कहेंगे, अर्थ, वो प्राप्त होना, प्राप्त करना। फिर तीसरा, उस अर्थ से न्याय नीति संगत और सर्वभूत हितेरता नीति से उसका उपभोग लेना, उसका उपयोग करना, जिसे कहते हैं काम। हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं। उसके अनंतर मोक्ष है। मोक्ष कहते हैं छूटना, मुक्त होना। किससे मुक्त होना है? किसने हमें बांधा है? इसका विचार जब हम करेंगे तो हमारे ये ध्यान में आता है कि हमारे मन ने ही हमें बांध रखा है और इसका कोई कारण नहीं है। केवल अपने मन को ही जान लेना है कि वो किस प्रकार का है, क्या चाहता है, और उसके साथ सतत संवाद करते हुए ये ध्यान में आने लगता है कि मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। ये मन ही मनुष्य के कारण, बंधन का कारण और मोक्ष का कारण भी बन सकता है। और हम अपने स्वयं के हाथ में है, क्योंकि हम स्वयं ही जीवात्मा हैं। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ है, टारगेट्स। अब कोई काम का टारगेट पूरा करता है, कोई अर्थ का करता है, कोई धर्म का करता है और कोई मोक्ष का करता है। लेकिन अध्यात्म विज्ञान इन चारों को एक दूसरे के बगैर अधूरा मानते हैं। वो कहते हैं कि मोक्ष को यानी भेष धारण करके इस दीन दुनिया से दूर जा करके एकांत में रहना, इसको मोक्ष के लिए किया हुआ साधन ये अयोग्य है। ये अध्यात्म विज्ञान इसको मान्य नहीं करता। उसी तरह केवल काम भोगों में ही लिप्त रहना, उसे भी अध्यात्म विज्ञान अधूरा कहता है। और केवल पैसा ही, ऐश्वर्य ही इकट्ठा करते रहना और अधिक जमा करूँ और संग्रह करूँ और संग्रह करूँ, इसे भी अध्यात्म विज्ञान अधूरा कहता है। और केवल धर्म कहता रहे, यानी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य तो करता है, लेकिन वो कैसे करता है? निरर्थक करता है, तो वो भी अधूरा है। जैसे अग्नि है, प्रज्वलित है, उसने झोपड़ी को आग लगा दी और एक जगह खाना बनाने के लिए जो भट्टी शुरू होने वाली थी वहाँ वो उपयोग में आई। अग्नि तो एक ही है, धर्म तो जलाना ही था, लेकिन वो किस दिशा में चला गया है? उसकी अनंत दिशाएं हैं, जात है, पात है, धर्म है, संप्रदाय है, भाषा है। कितना उसका वर्गीकरण करते चले जाएंगे उतने टुकड़े उसके होते जाएंगे, और वो सब धर्म ही है ऐसा कहलाते हैं। कुल धर्म को सत्य मानकर अर्जुन ने जो प्रश्न किए वो गीता गवाही दे रही है। इस प्रकार के धर्म हो जाएंगे। अब धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनका थोड़ा विस्तार से अगर विचार करें तो ध्यान में आता है कि धर्म वास्तव में मनुष्य का क्या है। क्या हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, कोई और धर्म है, यहूदी धर्म है?
मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का स्वभाव क्या है। तो अध्यात्म विज्ञान कहता है मनुष्य का स्वभाव 4 प्रकार का होता है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी और इन गुणों के साक्षी, इन गुणों के यानी जिसे कहते हैं कि दृष्टा। इस प्रकार के 4 प्रकार के स्वभाव होते हैं और 4 प्रकार के स्वभावों से 4 प्रकार के धर्म बन जाते हैं। सत्वगुण ज्ञान विज्ञान लेने का कार्य करता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। क्षत्रिय वर्ण न्याय रक्षा का कार्य करते हैं और वैश्य व्यापार गोपालन करते हैं और शूद्र सेवा का कार्य करते हैं। इन चारों प्रकार के स्वभावों की डेफिनेशन क्या है, स्वभाव को किस तरह पहचानना चाहिए, इसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता विस्तार से बताती है। सत्वगुण किस प्रकार का बर्ताव करता है, रजोगुण कैसे रहता है, उसका बर्ताव क्या है, तमोगुण का बर्ताव क्या है, इस विषय में आप श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय और 18वां अध्याय अगर ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपके ये स्पष्ट ध्यान में आ जाएगा कि किस तरह वो धर्म, प्रत्येक वस्तु के साथ धर्म लगा हुआ है। ये हमने देखा। अब जो जिस स्वभाव का होगा वो उस धर्म के अनुसार चलने लगेगा। अगर सत्वगुणी है तो वो शुद्ध सत्वगुणी है तो वो न्याय ज्ञान विज्ञान देने लेने के कार्य में लग जाएगा। अगर वो मलिन सत्वगुणी है तो सुख लेने देने के कार्य में लग जाएगा। रजोगुण है, वो शुद्ध है तो वो न्याय रक्षा का कार्य करेगा, भेदभाव रहित करेगा। और जो वो मलिन रजोगुण है तो वो अधिक से अधिक रिश्वतखोरी, बेईमानी, पक्षपात, अनेक प्रकार की उसमें कई त्रुटियां होगी। और तमोगुण अगर शुद्ध होगा तो वो ये विश्व ही परमात्मा है, ये यानी हृदय में स्थिर यानी बोध धारण करके वो विश्वरूप परमात्मा की सेवा में जुट जाएगा। यही इन 4 प्रकार के धर्म होते हैं जिसका पालन सभी कोई कर रहे हैं, लेकिन अभी वो अनन्यता पूर्वक नहीं हो रहा है। अब वो इस दृष्टि से हो रहा है कि मैं ले लूं, प्राप्त करूं और करूं और करूं। ये पराया है। जो भी सामने दिख रहा है ये सब पराया है। मैं केवल 3.5 हाथ का शरीर ही हूँ। ये मेरा नाम है, ये मेरा कुल है, ये मेरा जाति है, ये मेरा गोत्र है, आदि प्रकार के मेरेपन की भावना। इस प्रकार ये चारों कैटेगरीज जो है वो मलिन हो जाती है, शुद्ध हो सकती है। अब और जब हमें आगे चलना है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक जाना है तो फिर धर्म हमारा कैसे होना चाहिए, यानी धर्म की दृष्टि कैसे होना चाहिए, तो शुद्ध होनी चाहिए। हमने अपने स्वभाव को पहचान कर अपना स्वधर्म पहचानना है कि मेरा कौन सा धर्म है। मैं ब्राह्मण हूँ तो न्याय ज्ञान विज्ञान का कार्य निरपेक्ष भाव से करूँ। मैं क्षत्रिय हूँ तो न्याय रक्षा का कार्य, और वैश्य हूँ तो व्यापार गोपालन शोषण न करते हुए सबके साथ सबके हित के लिए करूँ, और शूद्र हूँ तो समर्पित भावना से सेवा करूँ। ये 4 प्रकार के धर्म हो सकते हैं। यदि हम विशेष ध्यानपूर्वक अपने जीवन की ओर देखें तो ये 4 धर्म निश्चित है। सभी अपने अपने धर्मों से चलते हैं। कोई धर्म में प्रतिष्ठित होकर शुद्ध आचरण करता हुआ करता है तो कोई अशुद्ध, मलिन और शोषण के लिए करता है। यही देव और दानवों में अंतर है। अब अर्थ की बात करें। अर्थ कहते हैं प्राप्ति को। प्राप्त जो किया जाता है वो अर्थ होता है। जैसे हमने विद्या प्राप्त की वो हमारा अर्थ हो गया। हमने पर्यटन किया, अनेक प्रकार के अनुभव लिए, वो हमारा अर्थ हो गया। अर्थ का मीनिंग है, अर्थ किसे कहते हैं, तो प्राप्त हो जाना। अब प्राप्ति के कई प्रकार हैं। किसी को धन प्राप्ति, किसी को तन प्राप्ति, किसी को मन प्राप्ति, किसी को बुद्धि की प्राप्ति, किसी को ऐश्वर्य की प्राप्ति, कई प्रकार की प्राप्तियां हैं। अब कौन सी प्राप्ति स्वीकारनी चाहिए? जब हमें धर्म के द्वारा अर्थ प्राप्त करते हुए और उस अर्थ से कामनाओं को पूर्ति करते हुए मोक्ष भी प्राप्त करना है,
तो अब हमें देखना होगा अर्थ क्या है। अर्थ है चार खाने की अनेक करोड़ों योनियों में मनुष्य शरीर जो सर्वश्रेष्ठ है हमें प्राप्त हुआ है। ये हमारा परम अर्थ है। ये सबसे बड़ा अर्थ हमें प्राप्त हुआ है कि हम नर्तन में हैं। नर्तन में विवेक और बुद्धि साथ लगी रहने से इस नर्तन का परम सार्थक हो सकता है यदि किया जाए तो अब अर्थ क्या है हमारा, तो ये नरजन्म की प्राप्ति और मिला हुआ यानी योग, जैसे कि हमें सत्संग का योग मिला है, हमें ग्रंथाध्ययन का योग मिला है, हमें अनेक प्रकार के योग प्राप्त है और उन योगों को ही, उस प्राप्ति को ही अर्थ कहते हैं। और उन अर्थों में सार्थकता, कल्याण अगर प्राप्त हो जाए तो वो अर्थ भी सार्थक हो जाता है। सार्थक अर्थ अर्थात जो कुछ भी प्राप्त है उसका सार्थकता के लिए, कृतकृत्यता के लिए और निसंशय होने के लिए उपयोग किया जाना ही अर्थ प्राप्ति कही जाएगी। आइए अब उनका तीसरा प्रश्न है कि काम इस विवरण को विस्तार दिया जाए। तो काम क्या है? काम है हमारी मनोकामनाएं। मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए हम प्रयास करते हैं, ठगी करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, ज्योतिष देखते हैं, उपवास करते हैं, क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं और कामनाओं की पूर्ति में ही हमारा संपूर्ण जीवन लग जाता है। ये हमारा नित्य का अनुभव है। तो फिर इसका विस्तार तो बहुत हो गया। कितनी कामनाएं, कितनी प्रकार के लोग, कितनी कामनाएं और एक एक क्षण एक एक कामना आती है जाती है, आती है जाती है, लहरों की तरह। फिर इस कामना को छानबीन करके, छांट करके, जांच करके अवलंबन करना। तो ध्यान में ये आता है कि सबसे बड़ा काम क्या है, सबसे बड़ी कामना क्या है? सुख, आनंद, प्रेम, शांति, ये चाहिए। तो फिर जब ये इसकी इच्छा है, मूल इच्छा, क्योंकि इसी इच्छा के लिए हम भोग, ऐश्वर्य आदि सभी कार्य कर रहे थे, इसी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, तो उस काम की जब हम छटाई करते हैं तब हमारे ध्यान में आता है कि हम इसी के लिए तो कर रहे हैं। और ये कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है शुभेच्छा से। जियो और जीने दो। मेरा कर्तव्य मैं निष्कपट, निरपेक्ष और समर्पित भाव से करूं, यही मेरा धर्म है। और मेरी कामनाएं, मेरी वासनाएं कैसी होनी चाहिए? तो जो जियो और जीने दो में सहयोगी हो। अगर हम ऐसा न करते हुए शोषण, पीड़न, छीन लेने की, दबा लेने की, लूट करने की अगर कामनाओं में फंस जाएंगे तो वो मलिन हो जाएगा। और अगर जब हम मलिन पथ पर चलने लगेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, जो कि चौथा पुरुषार्थ कहा जाता है। चौथे पुरुषार्थ को, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें धर्म, अर्थ और काम, इनको समझकर और इनको शुद्ध गुणों के साथ संपन्न करते हुए आगे बढ़ना होता है। फिर आया है हमारा चौथा पुरुषार्थ, मोक्ष। मोक्ष हम कहते हैं ना कि जिसके जब मिल जाई हैं संतोष धन बाबा, सब धन धूल समान रे। जिसे संतोष मिल जाता है उसको, उसके आगे अब कौन सा धन है? जिसे संतोष की प्राप्ति हो गई है वो तो हर स्थिति में संतोषी है, क्योंकि वो जानता है यही परिस्थिति फिर नहीं रहेगी, ये सतत चक्र बदलता रहेगा। आज अभाव है तो कल प्रभाव हो जाएगा, ये तो बदलता हुआ है, ये वो संतोषी जानता है। उसी तरह जैसा हम जिसको संतोष मिल जाता है उसको सब कुछ मिल गया ऐसा मानते हैं, उसी तरह इन चारों पुरुषार्थों में जिसे मोक्ष मिल गया उसको जीवन का परम कल्याण सिद्ध हो गया, वो तर गया, भवसागर पार कर गया। उसको कितने ही प्रकार से संतों ने, महंतों ने, विभूतियों ने गाया है, जिसे मोक्ष मिल गया। मोक्ष किसे कहते हैं?
मोक्ष बनता है मुमुक्षु इस शब्द से। मुमुक्षु का अर्थ होता है मुक्त होने की इच्छा रखने वाला, और मुक्त होने की इच्छा पूर्ति का नाम है मोक्ष। अब मुक्त किससे होना है ये तो अब हमारे ध्यान में आ गया है। धर्म, अर्थ, काम, इनकी विश्लेषण को जानने के बाद हमारे ध्यान में ये आ गया है कि इसमें स्वारस्य क्या है, इसमें रहस्य क्या है, इसको किस तरह अपने जीवन में सिद्ध करना है। ये हमारे जब ध्यान में आ जाता है तो आप अनेक प्रकार की आसक्तियाँ, मोह, ममता, परिग्रह, इन सभी यानी बुराइयों से हम बच जाते हैं, जिससे मोक्ष के योग्य हो जाते हैं। हम मोक्ष के लिए योग्य हो जाते हैं। और फिर जब मोक्ष हो गया तो मोक्ष किसे कहते हैं? स्वतंत्रता को। विश्वरूप परमात्मा को यदि हम जान लेंगे और उसके साथ अनन्यता का व्यवहार का अनन्य भक्ति करते हुए उसके साथ समर्पित भाव से कार्य करने लगेंगे, तो फिर हमें रोकने वाले, हमें बंधन में डालने वाले कौन हैं? कौन है हमें बंधन में डाल दे? हम तो स्वतंत्र हो गए, अब तो हम विश्वरूप हो गए। अब ये छोटी छोटी जो व्यष्टि अभिव्यक्तियाँ थी, जात पात, भाषा, धर्म, पंथ आदि प्रकार की जो अनेक प्रकार की बेड़ियाँ जो थी, इससे हम छूट गए और मुक्त होने को ही मोक्ष कहते हैं। और स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है और वो सभी कामनाओं को पूर्ण करता हुआ ये जीव विश्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाता है। क्योंकि हम वासनाओं से ही तो, ये वासना ने ही तो शरीर धारण किया है, और जब तक हम अपनी वासनाओं को मुक्त आकाश देंगे तब तक के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये साध्य नहीं हो सकते। इनको साध्य करने के लिए सर्वप्रथम तत्व दर्शन, विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन होना अनिवार्य है, जो सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति द्वारा प्राप्त होता है, जिसके विषय में हमने अपने इस YouTube चैनल पर अनेक एपिसोड्स प्रस्तुत कर रखे हैं। पाठक वर्ग लाभ लें और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सहयोग के सदैव ऋणी हैं, ऋणी रहेंगे, ये कहते हुए यहाँ आज्ञा लेते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।